अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज सेकेंड ईयर 25 में से आज आपकी खिदमत में 7th वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और याद रहे कि हर वीडियो का मकसद 25 में से ये है कि आपका एक पॉइंट बोर्ड के अंदर 25 में से MCQs लगने के चांसेस इंशाल्लाह होंगे। तो हर चीज जो है वो एस्टिमेटेड टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बातें बताते हैं और यकीनी तौर पे बहुत सी बातों में से चंद सिलेक्ट करके आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आपके पेपर में अक्सर ये आती भी हैं और ना सिर्फ आती हैं बल्कि बार बार रिपीट भी होती हैं। थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो आज 8 वीडियोस है आपके लिए और चलते हैं फौरन टॉपिक की तरफ। और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आपके लिए कुछ मैसेज लिखा होगा, आज लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमने जो पॉइंट लिया है इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 से। लिखा हुआ है कि इफ fx इक्वल्स टू ln x क्यूब देन f डैश x एट x इक्वल्स टू -2। बुनियादी तौर पे ये पॉइंट आज डिस्कस करने का मकसद है कि अगर ऐसा दिया होगा तो फिर क्या करेंगे। और ये हमारा 2010 के अंदर यानी 2010 के अंदर MCQs में ये पॉइंट सेम टू सेम आ चुका हुआ है। अब होता ये कि थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करते हैं, स्टाइल तकरीबन उनका उसी टाइप का रहता है। तो इस स्टाइल पे हमने 2 MCQs ली हैं, एक बोर्ड में आई है और एक अपने हिसाब से बनाई है ताकि आपको वो एबिलिटी पैदा होगी, अगर थोड़ा सा चेंज भी करें तो आप आसानी कर सकें। तो पहली MCQs में नॉर्मली पहले तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और डेरिवेटिव जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद x की जगह बस क्या करना है कि उसकी वैल्यू रख देनी है। तो पहला नंबर 1 कि जब ये MCQs आता है तो जितना आप डायरेक्ट कर सकें आप करें। मैं भी यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ और ये है कि डिटेल से इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब समझ सके। लेकिन आपको आता है तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका आंसर निकाल देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास f डैश x और थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको जैसे लिखा हुआ है स्टेप को शो कर देते हैं ताकि यहाँ पे सिलसिला आपका आगे चले। अब ln का पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है कि जब भी ln का डेरिवेटिव यानी कि सॉल्व करते हैं तो वो ln से आगे की वैल्यू सारी अपॉन में आ जाती है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ln हटेगा और इसकी जगह जो है वो x की पावर 3 अपॉन में चले जाएगी। फिर ln के आगे जो लिखा होता है उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना होता है यानी कि d/dx करके x की पावर 3। तो वो बच्चे जो बिल्कुल डेरिवेटिव नहीं जानते, सही है ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा साल सही तरह से नहीं पढ़ा होता, तो वो अगर MCQs पर फोकस करना चाहते हैं तो याद रखें कि जब भी ln आए ये आगे वाला अपॉन में ले आना है, फिर ये अपॉन वाला जो आगे था ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, d/dx कहलाता है डेरिवेटिव। तो फिर क्या होता है कि ये बात आप समझ लो, आपको आसानी हो जाएगी कि इसकी जो पावर है वो आती है और x के अंदर हमेशा 1 पावर लेस हो जाती है, यानी अगर 3 है तो स्क्वायर आ जाएगी, 5 है तो 4 आ जाएगी। तो ये वो बच्चे जिन्होंने डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो कर सकते हैं। और ऑलरेडी अपॉन में क्या है, x क्यूब है, ठीक है। ये डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट हो गया और अक्सर तो MCQs ऐसे भी आती है, लेकिन अभी इन्होंने x की वैल्यू -2 दी है। लेकिन उससे पहले आप देखें ऊपर नीचे मैट्रिक क्लास का लेवल है कि भाई ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर 1, जिसे लिखा नहीं जाता। तो MCQs यहाँ तक भी आ सकती है, इस पे हमने पहले भी वीडियोस बनाई है। लेकिन ये अगर दिया हो कि x इक्वल टू -2 है तो आखिर में हमने करना क्या है कि 3 तो सही है, x की जगह -2 लिख देंगे तो हमारे पास आंसर इसका -3/2 इसका
आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहली एमसीक्यूज हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। तो सेकंड एमसीक्यूज भी बिल्कुल पहले की तरह थी, इसी वजह से हमने इसको पहले से सॉल्व कर लिया ताकि आप लोगों को समझाते हुए हमारा ज़्यादा टाइम यूज ना हो। देखिए यहाँ पे एफ एक्स एल एन ई की पावर 2x दिया है, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल दिया और वहां पे x की वैल्यू 4 दी है। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और याद रखें तमाम ऐसे बच्चे जिनको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, जब ln लिखा होता है तो उससे आगे जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है और ln चले जाता है, ठीक है ना। यानी ln की जाने की जो प्राइस है वो ये है कि जो उससे आगे होता है ये उसे अपॉन में रख के खुद चले जाता है और डेरिवेटिव फिर हम लेते हैं किसका, e एक्सपोनेंशियल्स का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी ln डेरिवेटिव की बदौलत खत्म होगा तो ये सारा अपॉन में आ जाता है। फिर इसी का हम डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल बिल्कुल हमारा प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है कि जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं कोई भी इस पे फर्क नहीं आता, जैसे होता है ये अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए निकल जाता है, लेकिन इसकी जो पावर होती है वो इसका ड्राइवर होता है और ड्राइवर को पता है कि उसके पास कुछ भी असला हो सकता है तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा। ये बात मैंने एक दुनियावी मिसाल बना के बताई है, अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल बात ये है कि एक्सपोनेंशियल की पावर जब 2x है तो हमें वैसे के वैसे ही आ जाता है डेरिवेटिव। फिर इसकी पावर का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 और dx करके कट जाता है और यहाँ पे भी ऊपर नीचे एक जैसा होने से कटिंग हो गई और सिर्फ हमारे पास 2 आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि x की वैल्यू 4 दी है और x तो यहाँ पे आया नहीं, तो ये एमसीक्यूज को तैयार करने वाला मैं ही था और मैंने यही प्लान लगाया था कि यहाँ पे x ना आए ताकि मैं आपसे कह सकूं भाई x नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं रखेंगे। अब अगर वो 5 दे 7 दे कुछ भी दे, लेकिन यही अगर एमसीक्यूज के अंदर मैं यहाँ पे x की जो मतलब पावर है वो ज्यादा रख देता तो लाजमी x नजर आता, तो फिर हम उसमें वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एमसीक्यूज भी हो गई और उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब नंबर 3 है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ से ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि एमसीक्यूज कुछ ऐसी होती हैं जिसमें रबर करना होता है और कुछ एमसीक्यूज ऐसी होती हैं जिससे हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो नंबर 3 और नंबर 4 वाली डायरेक्ट है और देखें ये हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा है जो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और 99.99% जो है ये क्वेश्चन यकीनी तौर पे एग्जाम में आता है इस फॉर्मूले से करने के लिहाज से। लेकिन यहाँ बात यहाँ लिखी हुई है कि भाई अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे f' आएगा, f' आएगा, f' आएगा, वो क्या आएगा। और एक आपको नॉलेज वाइज बात बता दूं जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होगी कि इस फॉर्मूले का नाम भी होता है जिसे कहते हैं AB रेशो, ठीक है। लिहाजा बहुत से लोग इसे फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कह के पुकारते हैं, लेकिन याद रखें हो सकता है कि कभी पेपर में ये आ जाए कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है, तो फॉर्मूले का नाम है AB रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि देखिए यहाँ तो ऑप्शन अगर देगा तो आपके पास ऑप्शन इसके f' होगा, f' होगा, f' हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। याद रखें कि अगर यहाँ fx और x तो लाजमी आएगा, यहाँ पे आपने देखना है कि a है और इधर भी a है, तो फिर इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, f' ठीक है, f' क्योंकि ये फॉर्मूले का पार्ट है और यहाँ पे a की वजह से f' फॉर्मूले में भी आया है। अब नंबर 4 पे बात करें तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पे जैसे a और a था यहाँ पे b और b लिख दिया है, तो सिंपल यहाँ पे इसका ऑप्शन अगर यही लिखे होंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन f' कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर इसका क्या देंगे, f' आंसर देंगे। तो ये आपके एग्जाम में ये वाली एमसीक्यूज आ चुकी है और दोबारा आने के भी इसके चांसेस हैं। बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो
लिखा होगा, अगर ए लिखा है तो ए आ जाएगा, बी लिखा है तो बी आ जाएगा, और अगर इसके अलावा लिखा है तो वो आ जाएगा। तो आज की लास्ट एमसीक्यूज नंबर 5 ये भी पेपर में आ चुकी है और आने के चांसेस हैं, और इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से है। और मजे की बात यह है कि ये एमसीक्यूज में अक्सर अपने बच्चों को कहा करता था कि अपने बच्चों से मेरा अपने स्टूडेंट है कि ये एग्जाम में आ सकती है, लेकिन वो आई, लेकिन 8 साल के बाद, ठीक है, यानी कि 2018 के अंदर या गालिबन 19 के अंदर ये एमसीक्यूज आई है। साल एक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आ गई, ठीक है। और खुशी हुई इसलिए कि ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये था कि ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि डैश डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन, हमें ये एफ दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यूज एक साथ ले लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जरा बेहतर तौर पे बन सके। देखिए इसमें 4.1 में तो क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करवाया है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपने ये करना है कि डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन के अंदर ये करना है या ये सोचना है। सबसे पहले आप ये याद रखें कि आर का मतलब यहाँ पे होता है रियल, और रियल का मतलब होता है मैथ्स के अंदर यानी कि तमाम रैशनल एंड इररेशनल नंबर, यानी कि आसान अल्फाज में सॉल्व होने वाला मैथ्स। रियल जब भी कहा जाता है ना, तो भाई आप अगर बिल्कुल नॉर्मल यानी एक सिंपल लैंग्वेज में अपना कॉन्सेप्ट बनाना चाहें तो आप समझें कि एक मैथ्स में सॉल्व होने वाला सिलसिला या स्टेटमेंट, यानी एक शख्स अगर जिंदा है उसे कहेंगे पानी पिलाओ, पिला देगा। कोई काम कहेंगे, कोई हंसी मजाक करेंगे, उसका रिस्पांस देगा, तो वो जिंदा है। तो मैथ्स में रियल कहने का मतलब है कि जिससे मैथ आगे चल सकता है, और जो रियल नहीं होता तो वो बिल्कुल इस तरीके से जैसे एक इंसान अगर जिंदा नहीं रहता तो अगर उसकी लाश पड़ी हो हम उससे कहें भाई पानी पिलाओ, पिलाएगा वो? नहीं ना पिलाएगा। तो मैथ्स के अंदर अक्सर जगह ये कहा जाता है कि भाई ये रियल है। तो अब रियल की तो डेफिनेशन ये है कि ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। लेकिन बेसिकली अपने अपने आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहे तो ये कहते हैं जैसे एक इंसान जिंदा होता है तो हर काम कर सकता है, तो मैथ्स के अंदर अगर कोई रियल स्टेटमेंट होता है तो वो हर चीज उसकी मुमकिन होती है। अब रियल के अंदर यहाँ पे है कि 0, 1, 2, 4, 5 माइनस में काउंटिंग सारे नंबर जो होते हैं वो रियल आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ ये करना होता है कि अब हमारे कि ये एमसीक्यूज में आंसर किस लॉजिक पे देना है। भाई नीचे 0 ना आए, ये क्या लिखा है x+1, 0 ना आए तो x की क्या वैल्यू होगी कि जिसपे यहाँ पे 0 आ सकता है, वो होगा -1। अगर मैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर x-1 तो ऊपर वाले को तो कुछ नहीं देखना, हमेशा नीचे वाले को देखना है। अगर x की जगह मैं -1 रखूं, आगे है +1, तो आप देखिए दोनों कट के ये क्या हो जाएंगे 0। तो 0 होने पे ये फंक्शन जो है वो वैल्यूज नहीं देगा, और यहाँ पे हमें वो वैल्यू बतानी है। देखिए रियल का मतलब है तमाम नंबर्स, और -1 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इसको 0 करता है, तो ये फंक्शन आगे नहीं चलता। तो इसकी डोमेन जो बनेगी हम ये लिखेंगे भाई तमाम रियल नंबर जिसमें 0, 1, 2, 3 सारी काउंटिंग आ रही है, उसमें से सिर्फ माइनस कर दो क्या -1। अब क्योंकि ये खुद भी माइनस में x की वैल्यू आई है, इस वजह से हमने ये माइनस तो लिखना है। कोई भी एमसीक्यूज होगी r माइनस, यानी कि माइनस का मतलब है ये निकाल दो इसमें से नंबर। अब डोमेन क्या है, जिसके ऊपर ये फाइनाइट हो और जिसपे अनडिफाइंड होता है रियल नंबर में से वो निकाल देते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमें x-1 रखना है, तो रियल आंसर में से यानी तमाम काउंटिंग में से आप -1 को निकाल दो, तो ये इसकी डोमेन होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये भी ऑप्शन लिखा हुआ है ताकि बात अगर आपको पूरी क्लियर ना हो तो इससे आप क्लियर कर ले। तो अगर यहाँ पे f(x) लिखा है और x² लिखा है, प्लस का यहाँ पे
9 लिखा तो एक मैं इसके अलावा भी एमसीक्यूज यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ताकि और चूंकि आप की आवाज कमेंट्स में आएगी और उस वक्त तक ये वीडियो बन चुकी होगी। तो फर्ज करें अगर यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि x माइनस का 5, यूं फर्ज करें लिखा हुआ है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके लिहाज से जो x माइनस 5 लिखा है तो इसका आंसर होगा रियल में से निकाल दो 5। अब चूंकि यहाँ मैं प्लस का 5 लिखूंगा तो दोनों कट के सिफर हो जाएंगे, सिफर होने पे ये इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस पे हमें रियल में से ये निकालने के बाद ये फाइनाइट होना चाहिए, वो इसकी आपकी डोमेन होगी। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरी एग्जांपल, ये दूसरी और ये तीसरी, कि fx, और ये ना समझ लीजिएगा भाई ऊपर वाला यही होता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसमें एक्स क्यूब में कोई प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, सिंपल एक्स 0 अगर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 0 का क्यूब 0 ही होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये इसकी डोमेन नहीं है। तो हर रियल नंबर में से मैंने क्या करना है कि इसके अंदर से माइनस करना है मुझे 0, यानी 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो रियल में वो नंबर जो इसको अनडिफाइंड करते हैं वो हटा देना और ये उसकी डोमेन कहलाएगी। तो इस तरीके से तमाम इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इनके मुताबिक होगा। ठीक है, तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।